Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at home. I am your maths teacher Miss Madiha Naz, and today we will discuss our next chapter number 3, factors and multiples. Last lectures में हमने अपने 2 chapters पढ़े थे, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2. आज हमने यूनिट नंबर 3 करना है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. सबसे पहले देखें फैक्टर्स कहते किसे हैं. फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी वैल्यू जिसके जितनी भी वो जिस वैल्यू टेबल पे जाती रहेगी वो उसके फैक्टर्स होते रहेंगे. जैसे 38 19 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर है इसका, 1 फैक्टर है इसका. ठीक है, 19 जैसे 19 सिर्फ 1 के टेबल पे जाता है. इसी तरह से आगे चलें. यहाँ पे देखें नेक्स्ट पेज पे आपके पेज नंबर 33 पे आपकी फैक्टर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है. फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? अ नंबर दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर completely without leaving a रिमाइंडर इज़ अ फैक्टर ऑफ डैट नंबर. इसका मतलब क्या कि एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड करे और कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े तो उसे क्या कहेंगे? फैक्टर. जैसे देखो फैक्टर्स ऑफ 10 क्या होंगे? फैक्टर 10 किस किस टेबल पे आता है? 1 पे आता है, 2 पे आता है, 5 पे आता है और 10 पे आता है पूरा. ठीक है, उसके बाद 12 और 117 की भी आगे से एग्जाम्पल दी हुई हैं. ये सारे फैक्टर्स हैं. उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएँ तो नेक्स्ट पेज पे देखें फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 75. तो पहली एग्जांपल नंबर 2 में देखें, पहले सोल्यूशन देखें. 32 1 के टेबल में 32 पे आता है, 2 के टेबल में 16 पे आता है, 4 के टेबल में 8 पे आता है. तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4 8 16 एंड 32. इसी तरह फिर 75 है आगे. उसके बाद नेक्स्ट आप चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे है आपका अब नेक्स्ट डेफिनेशन मल्टीपल. अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग डैट नंबर बाय एन नेचुरल नंबर. कहते हैं मल्टीपल का मतलब यह है कि ऐसा नंबर जिसे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए डैट नंबर बाय और वो नंबर एक नेचुरल नंबर हो. जैसे कि देखो यहाँ पे मल्टीपल 5 1 5 5 2 10. 5 का सारा टेबल जो है ये 5 के मल्टीपल्स है. 9 का सारा टेबल 9 के मल्टीपल्स है. 11 का 11 के मल्टीपल्स है. क्लियर है. उसके बाद अब अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स. पहला क्वेश्चन है 135 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय डैश प्लस डैश. कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? देखें इस तरह आपने ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे करना है. चैप्टर नंबर 3 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल. टॉपिक है एक्सरसाइज 3 है फिल इन द ब्लैंक्स. 135 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय डैश. अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 135 है इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाय, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 135 को आपने 12 पे डिवाइड करना है. तो 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा. 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और नीचे आ जाएगा 5. फिर आ जाएगा 12 1 ज़ा 12. 5 में से 2 माइनस करेंगे 3. अब आपके पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं. एक वैल्यू आ रही है 11 और एक वैल्यू रिमाइंडर में आ रही है 3. तो आप यहाँ पे लिख देंगे 11 और 3, यानी 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें, उसमें 3 ऐड करें तो आपका आंसर 135 आ जाएगा. सेम इसी वे में आपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से 219 को 23 पे डिवाइड करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स. अब आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स. पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. बिल्कुल ठीक है, हर नेचुरल नंबर अपने नंबर का मल्टीपल होता है. 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर. तो ये भी बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 1 के टेबल में हर वैल्यू आती है. उसके बाद है मल्टीपल्स ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9. क्या 12 के सारे मल्टीपल 9 में आते हैं? नहीं, क्योंकि देखें 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18. तो 18 पहले 9 2 ज़ा 18, तो 18 12 के टेबल में नहीं आता. उसके बाद फर्दर भी. उसके बाद है मल्टीपल्स ऑफ 8 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 4. ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि 8 इवन नंबर है, 2 और 4 भी इवन नंबर्स हैं. क्लियर है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 23 एंड 47. आपने क्या करना है? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. पहली वैल्यू है 17. मल्टीपल्स कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था, जिसकी मल्टीपल्स की बात हो उसका टेबल लिख देना. फर्स्ट 5 है यानी कि पहले 5, तो आपने 17 का टेबल 5 तक लिख देना. 17 1 ज़ा 17, 72 ज़ा 34, 73 ज़ा 51, 74 ज़ा 68 एंड 75 ज़ा 85. सेम इसी तरह से आपने बाकी वैल्यूज़ के भी 5 तक के मल्टीपल्स लिख लेने हैं. क्लियर है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40. अब 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 10 और 40 के दरमियान आते हो. तो देखें 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35. ठीक है, ये 10 और 40 के दरमियान के मल्टीपल्स आ गए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस दैन 50. 11 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 50 से छोटे हों और 11 से बड़े. तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44. उसके बाद है लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस दैन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3. आपने मल्टीपल्स अब लिखने हैं
सब नंबर्स लिखने हैं लेस देन 50, जो कि 50 से छोटे होंगे और वो मल्टीपल होंगे 2 के भी और 3 के भी। जैसे 2 2 ज़ा 4 होता है तो ये नहीं होगा, 2 3 ज़ा 6। अब 6 2 के टेबल में भी आता है, 6 3 के टेबल में भी आता है। अब उसके बाद 12 है, 3 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद है 3 5 6 15, 3 6 ज़ा 18। अब 18 2 में भी आता है और 3 में भी आता है। सेम इसी तरह से आपने इसकी सारी वैल्यूज़ लिखनी है 50 तक। क्लियर है? आई होप कि आपको ये हाफ एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।